Welcome students, welcome to physics class. So topic of today's lecture is terms associated with motion. तो आज हम लोग जो है वो उन टर्म्स को पढ़ेंगे जो मोशन को स्टडी करने के लिए हमें पहले समझना ज़रूरी होती हैं. ठीक है, तो उन टर्म्स में जो सबसे जो इनिशियली जो चीज़ होगी वो इट इज़ अ पोजीशन. सो इसमें हम लोग पोजीशन को एक्सप्लेन मैं आपको पोजीशन को एक्सप्लेन करूँगा. व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, एंड देन वी विल डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इसमें हम लोग इनकी डेफिनेशंस और इनके फार्मूलाज और साथ ही हम ये डिफरेंस देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या हैं और इनको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इनका डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज मीन बाय पोजीशन? An object position is a location relative to the reference point. इसमें अब दो चीज़ें आपके पास आ रही हैं. एक तो आपने लोकेशन आ रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन relative to reference point. The important thing is a reference point, that you have a reference point. तो with respect to that reference point, you said that कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ख़ास जगह पर है, लेकिन वो आप उसको किसी रेफरेंस पॉइंट से बताते हैं. जैसे आपने यहाँ से अपने घर से स्कूल का बताना है तो आप क्या कहेंगे कि हमारा घर, या आप अगर घर को रेफरेंस लें तो घर में आप बैठे हुए कहेंगे हमारा स्कूल की लोकेशन मैप पे कहाँ पर है. तो आप मैप को देख के तो आप अपनी स्कूल की लोकेशन देख सकते हैं. तो उसको यानी रेफरेंस पॉइंट आपके पास अभी आपका घर है. इस घर से लेकर आप एक वेक्टर को मैप के ऊपर, आप गूगल मैप के ऊपर वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो. तो उस वेक्टर से जो आप एक रेफरेंस पॉइंट से लेके अपने स्कूल तक का एक वेक्टर ड्रॉ करोगे तो दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप डिफाइन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. तो रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है. विदाउट रेफरेंस पॉइंट आप उस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है. ठीक है, तो जैसे आपने स्कूल की पोजीशन बताई विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट लाइक योर होम. अगर आप इसको किसी और के रेफरेंस पॉइंट से स्कूल की पोजीशन बताते हो तो हो सकता है उस रेफरेंस पॉइंट से स्कूल ज़्यादा करीब हो, दूसरे रेफरेंस पॉइंट से कम ज़्यादा उतना करीब ना हो. तो यहाँ पर भी आपने देखना यह है कि रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आप एक चीज़ को लोकेट कर रहे हो. तो इसका मतलब है पोजीशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ अ डायरेक्शन एंड इट इज़ डायरेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दी ऑब्जेक्ट. जिस ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हो तो वेक्टर किस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है, रेफरेंस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की तरफ ड्रॉ किया जाता है और इसको आप आर वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हो. इज इट क्लियर? सो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इसमें रेफरेंस लाइंस को देखो ना, मैं यहाँ पे कोशिश ड्रॉ करता हूँ एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करके मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ. लेट्स सपोज ये आपने जो है ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है. जैसे यहाँ पर ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट होता है, ये हमने डिस्कस भी किया था. और इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो वो आपको याद होगा कि यहाँ पे नॉर्थ था. तो अगर लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको मैं लेट्स सपोज पी से रिप्रेजेंट करता हूँ. तो ओ टू पी जो एक वेक्टर ड्रॉ होगा, ओ से पी जो एक वेक्टर ड्रॉ होगा, ये आपको इसकी पोजीशन बताएगा कि ये आपके पास ईस्ट ऑफ नॉर्थ में कौन सी जगह पर ये पॉइंट है. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक वेक्टर के साथ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़रूरी क्या है, रेफरेंस पॉइंट होता है. ठीक है, नाउ अब आते हैं हम डिस्टेंस की तरफ. पोजीशन तो हमने देख ली कि एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हम कैसे लोकेट कर सकते हैं. अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज़ अ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स. यानी जो एक्चुअल लेंथ है, जब आप लेंथ को मेजर करते हो तो जो एक्चुअली लेंथ कवर हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आप कहते हो कि ये इतना डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ है. ठीक है, यानी अगर आप देखें यहाँ पर तो एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ
और पॉइंट ए से वो उसने पहले ये वाली रोड कवर की, फिर यहाँ से यूं ये जो आपको रेड डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये वो पाथ है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया और एक्चुअली ये पॉइंट कवर किया। अब यहाँ पे देखें ये यहाँ से इधर नहीं आया बल्कि इधर से यूं टर्न लेकर तो इस डायरेक्शन में जो है वो आया है। तो ये जो एक्चुअली पाथ कवर हुआ, आप अगर इसकी लेंथ लो इस पाथ की ए से बी तक की टोटल लेंथ लो, लेंथ लेने के लिए आप पहले यहाँ तक मेजर करोगे, फिर ये वाला कर्व मेजर करोगे, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये कर्व, फिर ये लाइन, और इस तरीके से ये पूरा पाथ जब आप मेजर करोगे तो इट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इज इट क्लियर? सो हमें डिस्टेंस से क्या पता चला कि द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। इट्स सिंपल। एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप ए से बी आओ या बी से ए आओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही रहेगा, जो पाथ एक्चुअल लेंथ है पाथ की वो सेम ही रहेगी। जैसे आप अगर यहाँ से अपने स्कूल की तरफ जाते हैं तो जो एक्चुअली आप डिस्टेंस कवर करके जा रहे हैं अपने घर से स्कूल की तरफ तो वो तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप बता सकते हो। लेट्स सपोज आप कहते हो कि आपका स्कूल आपके घर से लेट्स सपोज 3 किलोमीटर दूर है, तो मतलब 3000 मीटर जो है वो दूर है। तो अब आपने वो जो 3000 है वो आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया और जो साथ आप मीटर यूनिट बता रहे हो वो कंप्लीट कर रहे हो उस मैग्नीट्यूड को। तो इसका मतलब 3000 मीटर से मुराद क्या हुई कि आपने सिंपल मैग्नीट्यूड से आपको पता लग गया, हाँ ठीक है आपका डिस्टेंस जो है वो घर से स्कूल का डिस्टेंस सिर्फ 3000 मीटर है। तो आपको डायरेक्शन अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व करते हैं तो फिर वो बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ओके, so suppose a student move from his house, let it be A to the point B. He moves on the road. The actual length he covers from point A to B is called distance and it is represented by capital S or a small s. We can represent distance. Even distance का symbol हम जो है वो d भी स्मॉल d भी लेते हैं, लेकिन वो नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए आपने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है तो आपने कैपिटल एस यूज़ करोगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट करनी है तो वो स्मॉल डी यूज़ करोगे। नाउ डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन टू पॉइंट दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो अब आप देखें यहाँ पर डेफिनेशन पे गौर करना है। एक्चुअल लेंथ, द एक्चुअल डिस्टेंस और एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ between two points is called a distance, okay, but the shortest distance, it is a shortest distance between two points which has magnitude. Definitely it has a magnitude, but it has a direction as well, so it is called a displacement. Okay, definitely it has a direction, so it is called a vector quantity, and it is represented by, you know that vector representation, that it is represented by bold letter D or a D with a small bar or a small arrowhead over the top. Is it clear? So this is displacement. Now in the previous example you said that when a student or an object move from point A to B, and if he is moving on this road side or on the road, you see that the actual distance or actual length covered by a person or a object is called a distance. But अगर आप इसका shortest distance लें, यानी point A से B डायरेक्टली, आप बजाय इसके कि वो रोड को फॉलो करे वो ऐसे स्ट्रेट जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, so the vector which is represented between this point A and B, and it is the shortest distance between these two points, and this shortest distance is called a displacement. Okay, is it clear? So if we join line A and B by a straight line, the straight line gives AB, basically the vector AB, and this vector AB is the shortest distance and it is directed from point A to point B. Okay, so A is a reference point, which means A is a reference point, the starting point, and B is the ending point, so it is represented by arrowhead. Okay, so we can say that the shortest distance in a particular direction is called a displacement. So अब डिस्प्लेसमेंट यूज़ कहाँ पर होती है और डिस्टेंस यूज़ कहाँ पर होता है? आप एक्चुअली जब गाड़ी से
कार से डिस्टेंस कवर कर रहे होते हो, जो आप लेंथ कवर कर रहे होते हो उसको आप डिस्टेंस कहते हो। लेकिन अगर आप जहाज से, जो एरोप्लेन हैं, तो मोस्टली दे आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो किसी एक खास पाथ को फॉलो, मींस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं और वो शॉर्टेस्ट पॉइंट निकालते हैं बिटवीन टू कंट्रीज और बिटवीन टू सिटीज़। तो वो शॉर्टेस्ट जो आप डिस्टेंस निकालते हो, इट इज़ कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? सो दिस इज all about distance and displacement. So if you have a question, you can contact me on my WhatsApp number. Students, thank you very much. Allah Hafiz.